देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है। नया भारत है। जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे। इन देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है। वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। 2014 के बाद से जो भारत बदला है, कई नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और जिसको जिस आवाज में सुनाई देगी आवाज वो ही जुबान समझाई जाएगी। कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कई एक बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि आतंकी कोई भी घटना हो तो उसमें आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक बड़ा स्टैंड है भारत का 2025 में। आप समझिए कि 1947 से जो नीतियां चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ, वो 2025 में भारत सरकार ने कंप्लीट बदल दी है। दूसरा ये है कि जब कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी फ्री हैंड कि आप हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आप आतंकवादी को मारना है, आतंकवादी को मारो, और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये पूरी छूट है। और तीसरा, जो बदला 2025 में इस युद्ध में हमने देखा कि बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे हुए हमने जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेस को तबाह किया, और हमने ये मैसेज दिया कि हम आपके किसी न्यूक्लियर वार के धमकी से नहीं डरते हैं, और आपको जो करना है करो, हमको जो करना होगा करेंगे, और हम आपको माकूल जवाब देंगे और आपको हम नेस्तनाबूद। भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे, और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हमारे फोर्सेज ने
जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है।